नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बाजार में पहले ही परेशानियां कम नहीं है दोस्तों। एक तरफ ऑलरेडी हम टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं अमेरिका के साथ, जी हाँ। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्कों में प्रॉब्लम्स चल रही है और तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी किसने? सेबी ने। जी हाँ, वैसे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि सेबी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, क्योंकि दोस्तों ये उनका अपना डिसीजन है। इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, मगर फिर भी दोस्तों उनके इस डिसीजन की वजह से आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और इस गिरावट का कारण मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि खबरें वहां तक भी पहुंच सके। दोस्तों जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों बाजार के बादशाह, आपको पता ही है आज यहां पर दोस्तों करीब करीब 5% की अच्छी खासी गिरावट हो गई और लगातार प्रेशर में है कंपनी, लगातार प्रेशर में। अब देखिए बीएससी हो गया, एंजल हो गया, जितने भी लिस्टेड और अनलिस्टेड जो भी कैपिटल मार्केट से रिलेशन रखते हैं, चाहे वो सीडीएसएल हो गया, चाहे वो आईआईएफएल हो गया, चाहे वो और भी जितने भी कैपिटल मार्केट से स्टॉक्स रिलेशन रखते हैं और जो लिस्टेड है और जो अनलिस्टेड है दोस्तों, उनके सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है? वो होता है एफएनओ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। और अब से भी वहीं पर बोलते हैं ना, वार कर रहा है। पहले भी हमने देखा था, हालांकि पहले हमने एक चीज और देखी थी दोस्तों, हमने देखा था कि वीकली एक्सपायरी को अलग अलग दिन हमने होते हुए देखा था शुरुआत में, और उससे कभी गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी, फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग एक्सपायरी की वजह से इन कंपनियों के रेवेन्यू बढ़े थे दोस्तों। फिर सेबी ने वापस एक नया डिसीजन लिया, फिर डेट चेंज करी, फिर वीकली एक्सपायरी ऊपर नीचे करी, फिर इसको मंथली पे लेके आए। अब दोस्तों एक नया आदेश आ सकता है, ऐसी खबरें आ रही है और एक नया कंसल्टेशन पेपर तैयार हो रहा है। मगर आपको एक चीज यहां पर समझनी होगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस है किसका? बीएससी का। अब बीएससी के प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक चीज देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस किसकी वजह से इतनी तेजी से बढ़ा है दोस्तों? अब देखिए 2020 तक, अगर आप 2020 तक देखेंगे या 2021 भी मान लीजिए, 2020 और 2021 तक यहां पर आपको कोई बड़े प्रॉफिट नहीं दिख रहे थे। मतलब ट्रिपल डिजिट, ओनली ट्रिपल डिजिट में यहां पर आप जो है वो ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। अगर यहाँ पर एक 2018 में अगर कुछ बढ़ा भी है तो उसके पीछे की वजह है दोस्तों, ये जो आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं 702 करोड़ का प्रॉफिट, इसमें 529 करोड़ की अदर इनकम है। फिर 2023 के बाद अचानक क्या होता है दोस्तों कि ये प्रॉफिट एकदम से बढ़ता है। तो यहां पर सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। और सेम एंजल वन में भी अगर आप देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा। आज एंजल वन भी बहुत जोर से गिरा है, 5.25% की बड़ी गिरावट, और काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि यहां पर लगातार गिरावट हो रही है। अब एंजल वन का भी आप ईयरली जब चार्ट देखेंगे ना, तो ये कंपनी डबल डिजिट में प्रॉफिट किया करती थी आईपीओ से पहले दोस्तों। आईपीओ के बाद और 2023-22 के बाद खास करके इस कंपनी के प्रॉफिट में एकदम उछाल देखने को मिला, और उछाल भी छोटा मोटा उछाल नहीं था दोस्तों, बड़ा उछाल देखने को मिला। इसके पीछे की भी यही कहानी है एफएनओ। चाहे आप नवामा वेल्थ को ले लीजिए, यहां पर भी यही कहानी है। यहां पर भी प्रॉफिट जो है एकदम से 2022 के बाद आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, और आज यहां पर भी अच्छी खासी गिरावट थी दोस्तों। इसमें भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, 3.25% के आसपास की। एक्चुअल में ये सारी गणित जो चल रही है इन कंपनियों की, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से चल रही है दोस्तों। एक डिलीवरी में आप अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो वहां पर पैसा ज्यादा नहीं लगता अगर वो डिलीवरी में लिया है आपने, मगर वहीं पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं दोस्तों तो वहां पर ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों सेबी जो है अब इन कंपनियों के उस सेगमेंट पर वार करने जा रहा है। अब देखिए करेगा या नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, अभी तो सिर्फ खबरें हैं। वीकली एक्सपायरी जो है डेरिवेटिव्स की, वो खत्म करने की तैयारी में चल रहा है। कौन? सेबी। जी हाँ, ऐसी खबरें निकल के आ रही दोस्तों कि आने वाले समय में वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। जो अभी आप गुरुवार के दिन देखते हैं, आप मंगलवार के दिन अब निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं, वो एक्सपायरी जो है
सेबी आगे चलकर खत्म कर देगा, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। और अगर दोस्तों ऐसा होता है, मान लीजिए सेबी इस कंसल्टेशन पेपर को आगे बढ़ाता है और वीकली एक्सपायरी खत्म होती है, तो सबसे बड़ी चोट इन कंपनियों के रेवेन्यू पे पड़ने वाली है। और अगर रेवेन्यू पे पड़ने वाली है दोस्तों, देखिए जब भी किसी कंपनी में ये पता चल जाता है कि आगे चलकर यहाँ पर रेवेन्यू डिस्टर्ब होने वाला है, प्रॉफिट डिस्टर्ब होने वाली है, तो फिर उन कंपनियों के स्टॉक्स पहले से ही अपने आप को एडजस्ट करने लग जाते हैं। पहले से ही उनको पता चल जाता है कि आगे चलकर रिजल्ट इस प्रकार से आएंगे, तो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली आपको डाउन होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अभी जो हम गिरावट देख रहे हैं, ये इस खबर का असर है दोस्तों, ठीक है। चाहे आप एंजल की बात करें, नवामक की बात करें, बीएससी की बात करें, इन खबरों का असर आ रहा है। एनएससी तो अभी लिस्टेड नहीं है, अगर वो लिस्टेड होता तो शायद वहां पर भी आपको इन खबरों का असर देखने को मिलता। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये जो खबर है इसका असर, अगर ये सत्य साबित होती है, देखिए अभी सिर्फ रिपोर्ट है, यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कंसल्टेशन पेपर आएगा नहीं आएगा, मगर ये जो रिपोर्टें आ रही है दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट सत्य साबित होती है, अगर एक्सपायरी वीकली खत्म होने लग जाती है दोस्तों, तो आपको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जो है सबसे ज्यादा इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब डेरिवेटिव्स लोग बहुत ज्यादा करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, और डिलीवरी में बहुत कम लोग हैं इंडियन मार्केट के अंदर। अगर मान लीजिए सेम डे एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी, इसके ऊपर सेबी वो वार करता है, इन कंपनियों के रेवेन्यू पर ऑटोमेटिकली असर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर इन कंपनियों के रेवेन्यू पर असर पड़ता है दोस्तों, तो स्टॉक प्राइस तो आपको पता ही है, फिर अपने आप ऑलरेडी जो है एडजस्ट करने लग जाता है। तो ये पांडे जी जो है, पांडे जी है अभी हमारे सेबी के चेयरमैन, ये आगे चलकर क्या ऐसा कदम उठाएंगे, ऐसा रिपोर्ट कह रही है कि हाँ नया कंसल्टेशन पेपर आने वाला है। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और हो सकता है सितंबर मंथ में ही आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आते हुए देखने को मिले। और इससे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत बड़ा एक्सपायरी डे खत्म होने से, वीकली एक्सपायरी डे खत्म होने से, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर तो होंगे मगर मंथली बेसिस पे होंगे। जैसे अभी होता है ना, मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी अगर खत्म हो जाएगी तो रोज रोज का ये टंटा जो है ना, मंगलवार गुरुवार, आज एक्सपायरी, आज एकदम मुंह आ गया, ये सब आपको फिर मंथली एक्सपायरी पर जाते हुए देखने को मिलेगा। और इससे फिर एफएनओ में वॉल्यूम कम होंगे, और अगर एफएनओ में वॉल्यूम कम होते हैं तो सीधा सीधा बीएससी, एंजल वन और इन कंपनियों के रेवेन्यू पर आपको असर देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।